हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आजकल एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं और पीजीटी के टीचिंग्स के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें क्लासिफिकेशन और ये फाइलम प्रोटोजोआ, टिनोफोरा और सीलेंट्रेटा ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में सबसे पहली चीज़ ये हम जान लेते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर होती है। मीन्स कि ये एक कोशिकीय जीव हैं और जैसा कि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के हैं तो ये यूनिसेलुलर तो होंगे ही, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया जो एनिमल्स थे वो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में चेंज होते गए। धीरे धीरे उनकी जो है एवोल्यूशन होता गया। उनमें सभी जीवों की उत्पत्ति जो है वो जल से ही माना गया है और जो प्रोटोजोआ है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल हैं। इसलिए ये इनका एक फीचर ये भी है कि ये एक्वेटिक होते हैं, मीन्स ये जलीय होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक थे वो बस मोनेरा जो था हमारा क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था कि व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में, तो सबसे जो प्रिमिटिव टाइप के थे मोनेरा थे। तो जो मोनेरा थे वो प्रोकैरियोट थे, लेकिन इसके बाद जितने भी थे सब यूकैरियोट्स थे। तो फाइलम जो प्रोटोजोआ है ये हमारा आता है किसमें? एनिमल किंगडम में। तो बेशक हम बात करेंगे कि हाँ ये क्या थे, ये यूकैरियोटिक थे। इनके प्रोटोप्लाज्म में यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट, मतलब इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक कोशिकीय और मल्टीन्यूक्लिएट मतलब बहुत सारी कोशिकाएं उनमें पाई जाती हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। सभी विटाल एक्टिविटीज़ जैसे फूड डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती है इनकी यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर ही होती है। इनकी जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो इनकी जो बॉडी सरफेस होता है प्रोटोजोआ के, ये उससे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि ये अमीबा की बॉडी है, तो अमीबा का कोई शेप और साइज़ नहीं होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो इसके जो बॉडी सरफेस होता है इसी से ये एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन कैसे होता है? इनकी बॉडी में डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन होता रहता है। अब इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोटोजोआ से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ से, कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाई। जो कालाजार है वो डिजीज़ किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए फ्लीबोटोमस, ग्लोसिना या पेडिकुलस या एडीज द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कालाजार जो रोग होता है वो फ्लीबोटोमस के द्वारा फैलता है। फ्लीबोटोमस, इसको हम सैंड फ्लाई भी कहते हैं, रेत मक्खी। लेकिन ये रेत मक्खी जो है ये इसको ट्रांसमिट करता है, मतलब कि ये उसका वाहक है। लेकिन एग्जैक्ट जो प्रोटोजोआ होता है उसकी जिसके कारण ये फैलता है उसका नाम है लीशमैनिया डोनोवनी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज। ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है? ऑफेंस एंड डिफेंस, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, टू अटेन रीसेटिंग कंडीशन या ऑल ऑफ एबव। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो ट्राइकोसिस्ट होता है ये पैरामीशियम या अन्य सिलिएटेड जो प्रोटोजोआ होते हैं
ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव और शिकार पकड़ने के लिए भी कार्य में लाए जाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। Polymorphic form are found during the life cycle of Entamoeba histolytica, Trypanosoma, Euglena या Balantidium। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो बहुरूपी अवस्थाएं होती हैं ये किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र में पाई जाती हैं। इनके जीवन चक्र में 2, 3 या 4 मतलब कई सारी जो अवस्थाएं हैं वो आती हैं, विभिन्न पोषकों द्वारा दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना या मतलब कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स दोनों में अलग अलग होते हैं। इसे ट्रिप्नोसोमा में जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म दिखाई देता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइजेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन। जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजेंट अवस्था पाई जाती है वो ब्लड ऑफ द मैन, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, स्टमक ऑफ एनाफिलस मॉस्किटो या स्लेवरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो। ये जो साइजेंट अवस्था है ये मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में कब पाई जाती है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में साइजेंट अवस्था जो है वो एक एसेक्सुअल स्टेज है जो 2 स्थान पे पाई जाती है। मनुष्य की जो लीवर सेल्स होती हैं उनमें और मनुष्य की जो आरबीसी होती है, इन दोनों में जो है साइगोनी अवस्था होती है। ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें भी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोअन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेस गम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए एंटामीबा जिंजीवैलिस, ऑप्शन बी एंटामीबा कोलाई या एंटामीबा हिस्टोलिटिका या जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो एंटामीबा मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की विधि है होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक या एंथोजोइक। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, होलोजोइक। जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन हम इनटेक करते हैं ये जो है ह्यूमंस भी करते हैं। जब बाह्य भोजन को उसके पूर्ण रूप में किसी बाह्य अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इसे होलोजोइक विधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आप देख रहे हैं, पैरामीशियम तो है ही और अमीबा में भी ऐसे होता है और जितने भी एनिमल होते हैं उनमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्योंकि उनमें प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन मसल सेल्स, ह्यूमन जर्म सेल, न्यूरॉन्स या सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। मतलब विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं पेशीय कोशिकाओं में, मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में या सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स होते हैं उनमें जो है ये हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई पाया जाता है। जैसे कि इनमें जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, जो बड़ा केंद्रक जिसे कहेंगे, वो
मैक्रोन्यूक्लियस, और जो छोटा केंद्रक लघु केंद्रक उसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और कंजुगेशन के ड्यूरेशन में जब कंजुगेशन होता है तो दो पैरामीशियम अपने न्यूक्लियस के मतलब भागों की अदला बदली करते हैं। इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई होते हैं इनमें, प्रोटोजोआ में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया था। इस ऑप्शन ए पेरिसिस्टिक स्टेज, ऑप्शन बी सिस्टिक स्टेज, ऑप्शन सी है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट या ट्रोफोजॉइट स्टेज। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इनका जो फॉर्मेशन है ये जो ह्यूमन की आंत इंटेस्टाइन में होता है, जो कि जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलता है उसके साथ ये भी मतलब निकल जाता है। और इसी रूप में जैसे हम वाटर लेते हैं अपनी बॉडी में या कोई भी फूड मटेरियल हम खाते हैं तो इसी के द्वारा हमारी बॉडी में ये जो है इन्फेक्शन होता है। और इससे एक बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है, डिसेंट्री, जिसे हम पेचिस कहते हैं। ये इसका जो डिजीज़ कॉज होता है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होता है। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है जो एक प्रोटोजोआ है, इसके कारण हमें रोग होता है। वो रोग कौन सा है? पेचिस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। इसमें जो संकुचनशील धानी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसा पैरासाइट जो प्रोटोजोआ है, ये ह्यूमन की आंत में मतलब इंटेस्टाइन में रहता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का जो कोलोन वाला भाग होता है इसी के मध्य ये होता है। तो इसकी कोशिका से आइसोटोनिक होता है कोशिका, अतः इसे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे आंत में रहता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फिर उसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज, पेचिस उत्पन्न करने का कारक है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा बुकैलिस एंड एंट अमीबा कोलाई। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसी के कारण जो है डिसेंट्री डिजीज कॉज होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक या सेप्रोबियोटिक। मतलब अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने देखा था कि जो पैरामीशियम था उसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा था, अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जितने भी मोस्टली एनिमल्स होते हैं, हम लोग भी एनिमल ही हैं, तो हम लोग में भी किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है? हम लोग लेते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें बाकायदा जो डाइजेशन वाली प्रोसेस होती है वो कायदे से होती है कि हमने कुछ खाया फिर उसका धीरे धीरे पाचन होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित है। ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली
एंडोपैरासिटिक इज सार्कोडीना, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, स्पोरोजोआ। संग जो ये है प्रोटोजोआ, इसके जो एक क्लास है स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल एंडोपैरासिटिक आते हैं। इनमें जो मूवमेंट होती है इसके लिए एक उपांग होते हैं जो मतलब जिससे ये मूव कर सकते हैं, ये अनुपस्थित होती है। इनमें केवल स्पोरोजेनेसिस होती है बस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व फॉर। प्रोटोजोआ जंतु में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन या वाटर एब्जॉर्प्शन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो संकुचनशील धानी मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल होता है वो परासरण का नियंत्रण करता है, अर्थात उनकी जो कोशिकाओं में जल का नियंत्रण करता है। ये केवल ताजे जो फ्रेश वाटर होते हैं इनमें रहने वाले प्रोटोजोआ में ये होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। कंजुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम इज। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है रिजुविनेशन, हेरेडिटी वेरिएशन, न्यूक्लियर रिकॉग्नाइजेशन, ऑल ऑफ एबव। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ एबव। क्योंकि जो पैरामीशियम है इसमें जो संयुग्मन क्रिया मीन्स कंजुगेशन होता है, इसके फलस्वरूप उपयुक्त 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। रिजुविनेशन के द्वारा इसमें जो है हायर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये होते हैं। अलग अलग जो पैरामीशियम होते हैं उनके डीएनए से मिलने से नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। और 2 कोशिकाओं के लघु केंद्रकों से मिलने से केंद्र के संगठन का पुनर्गठन होता है। तो हेरेडिटी वेरिएशन भी होती है इनमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। प्रोटोजोआ से रिलेटेड हम स्टेटमेंट देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटेरोट्रॉप्स। वाटर enters through osculum in sponges. Cnidoblasts are located at the base of hydra. All are true. इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्रोटोजोआ के बारे में सही बताया गया है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मेनली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं और ये क्या करते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, न्यूट्रिशन इन अमीबाइज। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि हेलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्फनर डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन इरेथ्रोसाइट आर ड्यू टू। लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं फाइलेरिया, मलेरिया, कालाजार या जियार्डिएसिस के कारण। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान दिखाई देते हैं। जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के क्रिप्टोमीरोजोइड्स आरबीसी में प्रवेश करते हैं तो ये क्रमशः सिग्नेंट रिंग स्टेज या अमीबीय अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अमीबीय अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डॉट दिखाई देते हैं। इससे हम पता लगा लेते हैं कि हमें मलेरिया हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाई। मनुष्य में जो है निद्रा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा, लीशमैनिया, प्लाज्मोडियम या एंटामीबा। इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है, ट्रिप्नोसोमा। ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इनका जो डिजीज़ जो फैलाने का काम करता है वो सीसी मक्खी करती है, जिसका जो हम वैज्ञानिक नाम देखते हैं, साइंटिफिक नेम, ये ग्लेसिना पैल्पेलिस होता है। काला जार, लीशमैनिया डोनोवेनी, मलेरिया प्लाज्मोडियम जो डिजेंट्री होता है, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ये हमने देखा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशिया में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? माइक्रोविलाई, मेगाविलाई, इन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? आई थिंक ये क्वेश्चन भी पहले हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, माइक्रोन्यूक्लियाई। पैरामीशियम जो है सीडियोटेड प्रोटोजोआ में 2 या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस। ऐसा हम लोगों ने मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट रिवाइज कर लीजिए। इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती थी वो क्या होता था, वो मैक्रोन्यूक्लियस से होता था, और जो कॉन्जुगेशन के दौरान होता था जो भी प्रोसेस वो होता था माइक्रोन्यूक्लियाई से। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, उसमें क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। जो पैरामीशियम होता है इसका जो सूक्ष्म केंद्रक होता है उसका कुछ वर्ग है, क्या है? डिप्लॉयड, पॉलीडिप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये डिप्लॉयड होता है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।